बच्चों आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में आपका पहला पाठ वाराणसी था, वो मैं आपको करा चुकी थी। आज मैं आपको व्याकरण में यानी अनिवार्य संस्कृत में अनिवार्य संस्कृत में पाठ हो अनियोक्ति विलासा के जो श्लोक हैं उसका मैं आज आपको अर्थ हिंदी में समझाऊंगी। तो बच्चों अनियोक्ति विलासा यानी अनियोक्तियों का सौंदर्य। तो बच्चों दिनांक आपकी 21/7/2021 कक्षा 10 विषय है आपका हिंदी व्याकरण यानी अनिवार्य संस्कृत में आपका पाठ 2 है अनियोक्ति विलासा। आप पढ़ेंगे अनिवार्य संस्कृत और पीढ़ी है आपकी 32 यानी कि आपका वीडियो जो जा रहा है वो वीडियो आपका 32 है। बच्चों पहला श्लोक है इसमें नितराम नीचो अस्मेति त्वं खेदम कूपम कदापि माक्रथा अत्यंत सरसहृदयो यथा परेशान गुण ग्रहिता। नितराम मैंने बहुत ही, नीचो अस्मिति मैंने नीच है ऐसा, कूपम मैंने कुआं, माँ मैंने मत, क्रथा मैंने करो, यत मैंने क्योंकि, परेशान मैंने दूसरों का, गुण मैंने रस्सी और ग्रहिता मैंने ग्रहण करने वाला। बच्चों इसका पहले आप संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इसकी श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखेंगे। तो इसका अर्थ है कि कुएं के पक्ष में कहते कि हे कुएं मैं बहुत ही अहम नीचो अस्मिति यानी कि मैं बहुत ही नीच हूँ, ऐसा सोचकर कदापि माँ कथा यानी ऐसा सोचकर कभी भी दुखी मत हो। कुएं के पक्ष में कहते हैं कि कुएं कि तुम नीचे हो, कि मैं बहुत ही नीच हूँ, ऐसा सोचकर तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। अत्यंत सरल हृदयता क्योंकि तुम अत्यंत ही सरस यानी जल से युक्त और दूसरों के गुणों को यानी रस्सी को ग्रहण करने वाले। ये था इनका कुएं के पक्ष में। इसी को सज्जन पुरुष के पक्ष में कहा गया है, हे सज्जन पुरुष कि मैं नीच हूँ, ऐसा सोचकर तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम अत्यंत ही सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले। दूसरा आपका श्लोक है नीर सीर विवेके हंसा लस्यत्व में तनुषे चेत विश्वन मंदुधान्या कुलव्रतम पादस्यति का यानी कि तनु से मैंने करते हो, चेत मैंने यदि, कुलव्रतम मैंने कुल की मर्यादा का मैंने कौन। इसमें हंस के पक्ष में कहा गया कि हे हंस नीर सीर विवेक यदि तुम ही असत्य और असत्य का यानी कि हंस के यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करोगे यानी दूध और जल को अलग करने में यदि तुम आलस्य करोगे तो अब संसार में ऐसा व्यक्ति कौन है जो कुल की मर्यादा का पालन करेगा। इसी को न्याय और इसके पक्ष में कहा गया है कि हे पुरुष यदि तुम सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो अब संसार में ऐसा दूसरा कौन है जो अपनी मर्यादा का पालन करेगा। तीसरे श्लोक है आपका कोकिल यापे दिवसान तावत विरसान कलील वितपेशु यावन मलिदली माला कोपी लसाला समुर्सती। यहाँ पर कोयल के पक्ष में और मनुष्य के पक्ष में कहा गया। यापय मैंने बिताओ, तावत मैंने तब तक, विरसान मैंने नीरस, वितपेशु मैंने वृक्षों पर, यावत मैंने जब तक,
मिल्द मिलाला मैंने एकत्र हुए भोरों का समूह। रसाला मैंने आम, समूल सती मैंने सामने आता है, यहाँ पे सुशोभित होता है। यहाँ पर कोयल के प्रश्न में कहा है कि हे कोयल, यापत दिवसान तावद विरसान कलीर विपेश, यानी कि हे कोयल, तुम तब तक इन कलील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो। यावत मलिमला को पे रसाला समूल सती, जब तक भोरों वाला कोई रसीला यानी रसाल मैंने आम का वृक्ष सामने नहीं आता, यानी कि जब तक तुम्हारे सामने आम का वृक्ष नहीं आता तब तक तुम इन कलील के पेड़ों पर अपने नीरस भरे दिनों को बिता। इसी को मनुष्य के प्रश्न में कहा गया कि हे मनुष्य, तुम तब तक इस नीरस से भरे दिनों को बिता लो जब तक गुणियों के समूह से कोई हृदय वाला कोई मनुष्य, कोई श्रेष्ठ मनुष्य तब तक तुम्हारे सामने नहीं आ जाता, तब तक तुम इन नीरस से भरे दिनों को बिता। पहले कोयल के पक्ष में कहा गया, फिर उसी को मनुष्य के पक्ष में कहा गया। उसके बाद चौथा है आपका, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र सनम श्वेतान अपोदा वैवो वसंती गगने सर्वे अपि नेता दृशा केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य प्रस्य पूर्तो माँ ब्रूहि दीन वचा। इसको चातक के पक्ष में और याचक के पक्ष में, दोनों के पक्ष में कहा गया। श्वेतान मैंने सुनो, अम्बोदा मैंने बादल। कहते हैं कि हे चातक, हे मित्र चातक, सावधान मनसा मित्र, यानी कि तुम सावधान पूर्वक, ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। अम्बोदा भैवा वसंती गगने स्वरूपी नेता दशा। कहते हैं कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं कि जो वर्षा के द्वारा तुम्हारी प्यास को बुझा सके। केचित् वृष्टि अधनी वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। या पसती तस्य तस्य पूर्तो माँ ब्रूहि दीना। अतः तुम जिसको भी देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। इसी को याचक के पक्ष में कहा गया कि हे मित्र चातक, ध्यान पूर्वक पल भर के लिए तुम मेरी बात को सुन लो कि संसार में बहुत से दानी हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं कि जो तुम्हें अपने दान से संतुष्ट कर। कुछ लोग थोड़ा दान देते हैं और व्यर्थ में ही सब लोगों के सामने अपना प्रचार करते हैं। अतः तुम जिस किसी को भी देखते हो उसके सामने अपने दीन वचनों को मत कहो। उसके बाद आपका पांचवा है, ना वे ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य ना वे विक्रया किलस्य मानो हस्मी सुवर्णस्य में मुखे दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजिया तोड़यंती। तापनाथ मैंने पीते जाने से, तापनाथ मैंने तपाने से, वही मध्य मैंने आग के बीच में, विक्रयात मैंने बेचे जाने से, विलस्य मैंने दुखी और गुंजिया मैंने रत्ती से। कहते हैं ना वे ताड़नाथ तापनाथ वही मदे। कहते हैं सोने के पक्ष में कहता है कि सोना कहता है कि मैं पीटे जाने पर और अग्नि में तपाए जाने पर और बेचने से भी दुखी नहीं हूँ। सुवर्णस्य में मुखे दुखम तदेकम। कहता है सोना कहता है कि
मुझे बस एक ही मुख्य दुख यही है कि मुझे रत्ती से तोला जाता है, यानी मुझे रत्ती से मेरी तुलना की जाती है। इसी को गुणी मनुष्य के पक्ष में कहा गया कि गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विभिन्न प्रकार के दुखों को सहन करता हूँ, परंतु उससे मुझे कोई दुख नहीं है। पर मेरा एक दुख यही है कि मनुष्य भारी रूप में सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना करते हैं, यानी जो नीच पुरुष है, जो बाहर से सुंदर है परंतु हृदय से नीच है, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि उन नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना की जाती है। उसके बाद 6वां श्लोक है आपका, रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम भासुवानुदेशति हसति पंकजति। यहाँ पर भोरे के पक्ष में और मनुष्य के पक्ष में कहा गया। भोरा कहता है कि कमल की कली के में बंद एक भोरा सोचता है, रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम, कि रात जाएगी और सुप्रभात होगा, यानी प्रातः काल होगा। भासुदेशति हसति पंकज चले, भानु मैंने सूर्य उदय होगा और सूर्य के उदय होते के साथ ही कमल क्या हो जाएगा, कमल खिल जाएगा। इति विचयंती कोशगते द्वीपे, उस कमल में बंद भोरा अभी ऐसा सोच ही रहा था कि आहा हंता नलनी गजोजा, कि अस्मात उसी समय एक हाथी ने आकर उस कमल उससे जड़ से ही उसको उखाड़ दिया। इसी को मनुष्य के पक्ष में कहा गया है। एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त होगा और समृद्धि और सुख के शुभ दिन आ जाएंगे, परंतु बड़े दुख की बात है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल भी उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया। बच्चों ये था आपका नियुक्ति विलास का चैप्टर। बच्चों इसका अर्थ आपको हिंदी में करके जो श्लोक है उसका अनुवाद हिंदी में संदर्भ प्रश्न सहित करके आपको क्लास ग्रुप में सेंड करना है, ताकि मैं आपको अगर चेक कर सकूँ, उसके बाद समस्या आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।